बिंदुसार के बाद भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक का शासन प्रारंभ होता है अशोक का। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार अशोक का शासन क्या था? 273 से 232 BC। इतिहास के मुख्य विषय के रूप में पढ़ेंगे। अशोक को पढ़ाने के लिए 2-3 दिन भी कम पड़ जाएगा। अशोक के इतने काम है, इतने अधिक लोगों की उसे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन चूंकि जीएस में उतना डीप में जाने कर सकता नहीं, मुख्य बातों को देख लिया जाएगा। अशोक को भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है। उसकी महानता इस बात में नहीं थी कि बहुत क्षेत्र जीता। अशोक ने उल्लेखनीय रूप से एक ही युद्ध किया है, छोटे बड़े युद्ध को छोड़ दिया था। एक ही महत्वपूर्ण युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध 260-61 BC में। अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में एक ही महत्वपूर्ण युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। लेकिन कलिंग संभवतः या शायद कलिंग शायद लोगों के समूह द्वारा शासित राज्य था। क्योंकि कलिंग युद्ध के विवरण में अशोक के साथ लड़ने वाले किसी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है, शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि अशोक का इधर मौर्य साम्राज्य से, लेकिन कलिंग से कौन लड़ा, राजा कौन थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कि लोगों का एक समूह पे राज्य करता होगा, उसी एक व्यक्ति का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। तो इस युद्ध के बाद व्यक्ति का सकता नहीं था। कलिंग युद्ध को इतना अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक बहुत ही निर्मम व्यक्ति था। ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अपने रिश्तेदारों भाइयों को मार करके 99 भाई को उल्लेख मिलता है। 99 किसी के भाई होगा, ये बात तो सभी है। कहानी में ही मेरा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। अशोक के नाम भाई नहीं होगा, अशोक के नाम पे राज्य परिवार के और लोग होंगे, भाई भतीजा चाचा बाबा दादा सब मिला करके। ऐसा कहा जाता है कि 99 लोगों को मार करके अशोक गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि अतिशयोक्ति हो सकता है, ऐसा बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। इसका क्यों मिलता है बताते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। बाद में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। बौद्ध धर्म की परंपरा की शुरुआत अशोक ने की थी। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी था।
बहुत साहित्यों में यह बात को उभारा था कि क्यों लिखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मान लीजिए हमको कि साबुन का प्रचार करना है कि यह साबुन बहुत अच्छा है, यह बहुत जल्दी गंदगी और मैल साफ कर देता है। तो हमने इस कपड़ा को साफ किया तो हम क्या करेंगे, उस कपड़ा को कैसा दिखाएंगे, बहुत गंदा बहुत मैला, तब ना साफ कपड़ा को साबुन साफ करे तो कौन सा कमाल है, कोई कमाल नहीं है। तो अशोक के मामले में हमारे समझ से ही थ्योरी काम करती है बहुत साहित्यों में कि अशोक को बहुत क्रूर दिख रहा है, बहुत चंडाशोक कहा गया, चंडाल अशोक, चंडाशोक कहा गया, इस नाम से उल्लेख किया गया है। कितना निर्मम था कि बहुत भाइयों को, बहुत लोगों को मार कर राजगद्दी प्राप्त की, उसके चंडाशोक की उपाधि दी गई है। उसके एक और घटना का उल्लेख बहुत साहित्यों में मिलता है कि अशोक बहुत क्रूर था, अशोक शक्ल सूरत से बहुत ही खराब था, बहुत क्रूर चेहरा था उसका। तो उसकी दासी उसको देख के एक बार हंस दी थी, अशोक ने देख लिया तो उसको वहीं पर उसका सर काट दिया, इतना मतलब क्रोधी था, दुष्ट टाइप का था। तो उसने दासी का सर कलम कर दिया था, सर उड़ा दिया था। उसके बाद से उसको लोगों ने एक और नाम दे दिया है, प्रियदर्शी, कि ना इसको कोई खराब नहीं कहेगा, कुरूप नहीं कहेगा। प्रियदर्शी मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर दर्शन, प्रिय दर्शन मतलब दिखने में बहुत सुंदर है। नाम प्रियदर्शी, अशोक प्रियदर्शी, इस प्रकार का नाम का उल्लेख मिलता है। उसके नाम से प्रियदर्शी शब्द आ गया कि अशोक बहुत सुंदर दिखते, हालांकि सुंदर नहीं था, बहुत ही कुरूप था। अशोक कुरूपता के कारण आया था, कुरूप बहुत है, तो उसको डर से लोग प्रियदर्शी कहना शुरू कर दिया, अशोक के नाम पर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अशोक के नाम, अशोक को क्रूर दिखाने का बहुत साहित्यों का पीछे एक उद्देश्य यही है कि वह शायद यह प्रमाणित करना चाहते थे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों में, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में इतना गुण है कि इतने क्रूर व्यक्ति को भी इतना शांति प्रिय बना दिया। यही कारण, यही उनका कहने का तात्पर्य ही है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग के युद्ध में कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद जब रण क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था अशोक, तो देखा कहीं किसी का हाथ कटा पड़ा है, कहीं पैर पड़ा हुआ है, कहीं मुड़ी पड़ा हुआ है, और बहुत सारी औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो यह देख करके अशोक का दिल बहुत दुखी हो गया और उसने तत्काल युद्ध क्षेत्र में ही, या युद्ध के बाद उसने कसम खा ली कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। हथियार सब डाल दिए, अशोक कह दिया सैनिकों को कि हम युद्ध घोष नहीं होगा, धर्म घोष होगा, यानी युद्ध के द्वारा हम अब राज्य को नहीं जीतेंगे, अब धर्म के द्वारा लोगों के दिल को जीतेंगे। युद्ध घोष को बदल करके उसने धर्म घोष की नीति चलाई, यानी कि युद्ध नहीं करेंगे, हम धर्म के से सारे लोगों को जीतेंगे। यहीं से धर्म शब्द प्रचलित हुआ और अशोक ने धर्म को प्रतिपादित किया। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे विस्तार से कभी तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, फिलहाल आप लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अशोक ने धर्म की नीति अपना करके अपने बेटा बेटी, उसका बेटा कुणाल था, अंधा था, जन्म से था, उसको और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था दक्षिण भारत में, श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। हालांकि बौद्ध पुस्तकों में मिलता है कि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन पूरी तरह से बौद्ध धर्म नहीं था। अशोक ने उसको कुछ अपने बातों को भी शामिल किया था। अशोक ने कुछ अपनी शिक्षाओं को भी, अपनी शिक्षाएं अलग से मिलाई थी। अशोक की डॉक्ट्रिन एक अलग थी, बौद्ध धर्म की नीति से अलग भी थी। तो वो खैर बात की बात है, विस्तार से बात में करी। अशोक की नीति बौद्ध धर्म की नीति से थोड़ा अलग थी, लेकिन थी मूल आधार बौद्ध धर्म ही था। संघमित्रा लड़की थी उनकी, गए दक्षिण भारत, उसी के यादगार में जो ट्रेन चलता है पटना से बेंगलुरु, चेन्नई था वो, संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है ना, तो उसी इतिहास की परंपरा को याद करते उसका नामकरण हुआ है कि अशोक की बेटी संघमित्रा पाटलिपुत्र की थी। अशोक की रानी पाटलिपुत्र थी, पटना, तो पटना से दक्षिण गई थी धर्म का प्रचार करने के लिए, इसलिए वो ट्रेन पटना से दक्षिण जाती है। उसी को
रिलेट करने के लिए उस नाम को रखा गया है संयुक्त नाम। तो धर्म का प्रचार किया, यानी कि अपने बेटा बेटी को भी धर्म प्रचार में लगा दिया और राज्य के हर प्रमुख स्थान पर शिलालेख रखवाए। शिलालेख एडिक्ट, रॉक एडिक्ट कहते हैं, पत्थर के में उसमें शिक्षाओं को खुदवाया बौद्ध धर्म की। और राज्य के जो आदेश होते थे महत्वपूर्ण, वो भी उस पत्थरों को खुदाते थे। पहले की तरह कागज तो था नहीं, अब की तरह पहले तो सब था नहीं, तो राज्य आदेशों को पत्थरों पर खुदवाया जाता था कि लंबे समय तक वो टिके और राहगीर पढ़ सके और वो समझे। तो अशोक ने सब काम किया। बहुत सारे लोग अशोक के संपर्क में आए, खुद लोगों ने अशोक की अधिकता स्वीकार की, अशोक की महानता को स्वीकार किया, अशोक के साथ मिल गए। अशोक को कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अशोक के साम्राज्य का बहुत विस्तार हो गया था। अशोक के शासन के बाद बौद्ध धर्म का मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया, क्योंकि अशोक के बाद कोई जो भी शासक हुआ ही नहीं। जो भी शासक न होने का कारण था, वो तो पूरी शक्ति, साम्राज्य की पूरी शक्ति धर्म प्रचार में लगा दिया था। धर्म का प्रचार करो, युद्ध लड़ना ही नहीं था। सैनिक युद्ध नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? जैसे क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट का प्रैक्टिस ही मत करो, सीधे मैच खेलने उतर जाओ, अच्छा खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। वही सैनिकों का क्या काम था? सैनिक लगातार युद्ध लड़ते थे, प्रशिक्षित रहते थे, युद्ध की जानकारी होती थी, तो उनमें निरंतरता रहती थी लड़ने की। अशोक ने युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। 260 से 232 यानी कि करीब 28 वर्ष उसके सैनिक कोई युद्ध नहीं लड़े। तो उसके बाद इसका असर कहाँ पड़ा? उसके बाद के शासकों पर। बाद के जो शासक आए अशोक के बाद में, कोई महत्वपूर्ण, अशोक ने एक और जो लिखी, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में बनाई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक ने, देखिए कंटिन्यू, अशोक ने अपने शासन काल में ही, अपने बड़े साम्राज्य का बंटवारा भाइयों और पुत्रों में कर दिया था। भाई ने पुत्रों में कर दिया था। भाई ने उसने जलौक नाम है, जलौक को कश्मीर का स्वतंत्र शासक बनाया। जलौक, इसको दे दिया कश्मीर। वीर सेन, उसको दिया गंधार। वीर सेन, उसको दे दिया गंधार। एक अन्य पुत्र संप्रति को पश्चिमी भाग दे दिया, अपने साम्राज्य का पश्चिमी भाग। और एक और पुत्र दशरथ, उसको दे दिया पूर्वी भाग। यह अशोक ने बंटवारा किया था।
तो यह सोच के बंटवारा किया था कि साम्राज्य बहुत बड़ा है, अकेले इन लोग से संभलेगा नहीं, इसलिए साम्राज्य को अलग अलग भाग में बांट के उसके शासक अलग अलग नियुक्त कर देते हैं। सब लोग लड़ेंगे, आपस में झगड़ा लोग नहीं होगा, आपस में कोई विवाद नहीं रहेगा, बांट से। लेकिन यह नीति कारगर नहीं हुई, बांटने से साम्राज्य कमजोर हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में साम्राज्य बट गया, साम्राज्य कमजोर हो गया। और अशोक के सैनिक जो लड़ते नहीं थे, तो सैनिक भी प्रशिक्षित नहीं थे, सैनिकों को उत्साह की कमी थी, चुपचाप आराम से बैठे हुए थे। इसी में हुआ क्या कि अशोक के शासनकाल में एक और भी बात हुई थी, उसको मौर्य वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण आया था। वो कारण क्या था? अशोक क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया, इससे क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म में कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से ब्राह्मणों की प्रमुखता होती है, सभी कर्मकांड रीति रिवाज ब्राह्मणों के निर्देश पर ही होते हैं, ब्राह्मण का समाज में आदर होता है, ब्राह्मण की बात समझती है। तो समाज के सभी वर्णों पर, समाज में पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सभी लोग ब्राह्मण का आदर करते थे। बौद्ध धर्म में व्यवस्था नहीं थी, बौद्ध धर्म के दरवाजे सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले हुए थे, जो जितने 4 वर्ण थे सभी वर्ण के लोग जाते थे इसमें। और बौद्ध धर्म में प्राय वही लोग गए थे जो कि गैर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से तंग आकर, ब्राह्मणों से पीड़ित होकर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नाखुश होकर के बौद्ध धर्म में अभी भी जितने कन्वर्टेड परिवर्तित बौद्ध मिल जाएंगे, बुद्ध धर्म मानने वाले, वो उनकी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से शिकायत रही, तभी वो बौद्ध धर्म में गए। तो अशोक के शासनकाल में, अशोक तो बहुत महान था या ताकतवर था, उसका मतलब प्रभाव था पूरे शासन पर, लेकिन उसके पुत्र जब शासक बने, एक तो उनका राज्य विभक्त था, छोटे छोटे राज्य कमजोर हो गए थे, तो उसमें मौर्य सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। वो पुष्यमित्र शुंग जो था अंतिम बौद्ध शासक बृहद्रथ का सेनापति था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, तो उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और वो ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। तो उसने देखा कि मौका अच्छा है, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से लाएंगे, तो पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम सेनापति था बृहद्रथ का, उसने बृहद्रथ का हत्या कर दिया। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यह घटना घटी थी 187 BC में। राइट, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने तालाक्षर अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का पतन हो गया। मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण एक था ब्राह्मणों का नाखुश होना, लेकिन यह प्रश्न एक और भी उठता है कि यदि ब्राह्मणों में संतोष था या मौर्य वंश के शासक ब्राह्मणों का चिढ़ते थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना सेनापति क्यों बनाया?
ना बस बस सही है। तो आम समाज हो सकता है नाखुश हो, ब्राह्मणों का जो पुरोहित वर्ग था वो नाखुश था, लेकिन सेना में इस प्रकार की कोई भेदभाव नहीं था। या मौर्य शासक जो थे निर्दत खास करके, वो उतने दूरदर्शी नहीं थे, उतना चालाकी नहीं किए। वो एक ब्राह्मण को सेनापति बना, उसके असंतोष को नहीं भाग पाए। हो सकता है मनी मना संतुष्ट था कुछ सुन, लेकिन प्रियदत्त को इस बात की जानकारी नहीं थी, बन गया और घात कर दिया। एक और ही बात है, इतिहास में बहुत बार देखते हैं कि सेनापति जो होता है वो शासक कमजोर हुआ, यदि शासक कमजोर है तो सेनापति का, चूंकि सेना पर नियंत्रण होता है, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, सेना के लोग सेनापति के नियंत्रण में रहते हैं, सेनापति से रोज उनका भेंट मुलाकात है, सेनापति कंट्रोल में काम करते हैं। राजा से सेना का संपर्क बहुत कम होता है, राजा का संपर्क सेनापति से होता है, सेनापति का संपर्क सेना से होता है। तो सेना को अपने प्रभाव में प्रलोभन दे करके कि हम शासक बन जाएंगे तो ये दे देंगे वो दे देंगे, इस पर प्रलोभन देकर सेना को मिला करके राजा से विद्रोह करके बहुत सारे सेनापति ने शासक हटिया है। और मध्य भारत में भी देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी प्रकार सेना हटिया थी। अलाउद्दीन भी अपने शासक का चाचा जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने सेनापति के रूप में ही बगावत की, अपने चाचा की हत्या की और शासक बन गया। ऐसा और भी उदाहरण है। तो हो सकता है बृहद्रथ दूरदर्शी नहीं था, अनुभवी नहीं था, उसको सेनापति बना दिया, अब पुष्यमित्र शुंग ने धोखा कर दिया, तो पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की। मौर्य समाज के पतन के दो कारण महत्वपूर्ण थे, दोनों कारण अशोक से ही जुड़ते हैं। एक तो उसने युद्ध लड़ना बंद कर दिया और धर्म प्रचार में बहुत ज़्यादा खर्च किया, खजाना खाली, धर्म प्रचार के धार्मिक कार्यों में युद्ध नहीं लड़ेगा। तो पैसे बता शुरू बात की थे वो कि युद्ध लड़ता क्यों था, क्षेत्र का विस्तार हो, क्षेत्र बढ़े, क्षेत्र बढ़ेगा तो कर बढ़ेगा, कर बढ़े तो ना राजकोष में माल पानी आएगा। अशोक ने तो काम बंद कर दिया, ऊपर से धर्म के प्रचार के कार्य में बहुत सारा राजकोष खत्म कर दिया। तो खजाना खाली, सैनिक निकम्मे, तो वैसे सम्राट के पतन तो होना ही, तो पतन हो गया। दूसरा कारण तो अशोक की जो बौद्ध धर्म की नीति थी, ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थी, ब्राह्मण की उसकी नीति कोई नहीं थी, लेकिन अपने आप विरुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया तो ब्राह्मण धर्म का इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, ब्राह्मण नाखुश हो गए। यही दो तीन नीति से, अशोक की नीति से बौद्ध धर्म हो गया। चलिए अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में